वेलकम वंस अगेन। अपना टॉपिक चल रहा था आर्टिकल्स। हमने अब तक पढ़ा टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स। देयर आर टू टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स, डेफिनेट एंड इंडेफिनिट। इंडेफिनिट आर्टिकल्स कौन कौन से होते हैं? ए एंड एन, एंड डेफिनिट आर्टिकल इज द। ठीक है, अब टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स के बाद में आज हम डिस्कस करेंगे पोजीशन ऑफ आर्टिकल। पोजीशन ऑफ आर्टिकल में हम इस बात पे डिस्कस करेंगे कि आर्टिकल की पोजीशन क्या होगी सेंटेंस के अंदर। मतलब ये हो गया कि सेंटेंस में आर्टिकल का यूज कौन सी पोजीशन पे, कौन सी जगह पे होगा। ठीक है, देखिए पहली स्थिति लेते हैं। अगर सेंटेंस दिया हुआ जो है उसके अंदर नाउन से पहले कोई वर्ड यूज नहीं हुआ हो, अन्य कोई यूज नहीं हो, नाउन के पहले मतलब उससे जस्ट पहले एडजेक्टिव या एडवर्ब यूज नहीं हुआ हो, तो उस स्थिति में आर्टिकल जो है नाउन के ठीक पहले ही यूज होगा। ही इज ए टीचर, दिया हुआ नाउन है टीचर, तो आर्टिकल इससे ठीक पहले, क्योंकि इस नाउन से पहले कोई एडजेक्टिव या एडवर्ब का यूज नहीं हुआ है, तो आर्टिकल का यूज इसके ठीक पहले ही होगा। हो गई बात क्लियर? दूसरी स्थिति देखते हैं। अगर नाउन से पहले दिए गए सेंटेंस में नाउन से पहले किसी एडजेक्टिव का यूज हुआ हो, नाउन से पहले किसी एडजेक्टिव का यूज हुआ हो, तो आर्टिकल का यूज उस एडजेक्टिव से पहले होता है। ठीक है, ध्यान दीजिए। टीचर एक नाउन है, गुड इस नाउन के लिए एडजेक्टिव है, तो आर्टिकल का यूज इस एडजेक्टिव से भी पहले होगा। नाउन से पहले अगर एडजेक्टिव दिया हुआ हो, तो आर्टिकल उस एडजेक्टिव से भी पहले आएगा। हो गई दूसरी स्थिति भी क्लियर? तीसरी कंडीशन अपने लेके चलते हैं। अगर सेंटेंस के अंदर उस एडजेक्टिव से पहले, मतलब नाउन के लिए एडवर्ब दिया हुआ होगा, एडजेक्टिव दिया हुआ होगा, और उस एडजेक्टिव के लिए कोई एडवर्ब दिया हुआ होगा, उस स्थिति में आर्टिकल का प्रयोग उस एडवर्ब से भी पहले होता है। ध्यान दीजिए, नाउन टीचर, एडजेक्टिव गुड, एडवर्ब ये जो वर्ड आ रहा है वेरी। आपने अगर पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ लिए हैं, ठीक है, जो भी वीडियोस देख रहे हैं उनमें जो स्टूडेंट्स पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ चुके हैं मेरी क्लास में, उनको तो ये क्लियर होगा कि ये एडवर्ब कैसे हो रहा है, यहाँ पे कैसे ये काम कर रहा है इस एडजेक्टिव के लिए। ठीक है, एडवर्ब जो है वो वर्ब के अलावा भी किसको क्वालिफाई करता है, किसके लिए यूज हो सकता है, वो सारी चीजें हमने क्लियर की है उन क्लासेज में। मैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के वीडियोस यहाँ पे भी बनाऊंगा। ठीक है, और आप लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच के वीडियो जब देखोगे तो उसके अंदर ये चीज अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगी, जिन किसी को समझ में नहीं आता। फिलहाल यहाँ पे शॉर्टली मैं आपको बताता हूं। मेरा ये मानना है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच जिसने क्लियर कर लिए इंग्लिश में, ये मान के चलो ग्रामर का 50% पोर्शन क्लियर कर लिया। मतलब 50% से ज्यादा ही मानो आप, 50% से ज्यादा वेटेज मैं इसको दूंगा कि अगर आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच क्लियर हैं, ये मानो 50% ग्रामर आपकी आ गई। ठीक है, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच के वीडियोज आप जरूर देखिए। पहले शुरुआत में वीडियोज में इसलिए नहीं डाल रहा हूं कि फिलहाल ये वीडियोज बनाने का जो मुख्य मकसद है वो है जो एयरफोर्स की एग्जाम है एक्स और वाई ग्रुप की, उस एग्जाम के लिए मैं ये वीडियोस बना रहा हूं। तो स्टूडेंट्स जिन जिन टॉपिक्स पर ज्यादा डिमांड कर रहे हैं उन्हीं टॉपिक्स के वीडियोस मैं पहले ले रहा हूं। ठीक है, अदरवाइज अगर पार्ट्स ऑफ स्पीच से हम शुरू करें तो ही सही तरीका रहता है ग्रामर को सीखने का।
तो जो वीडियोस अभी देख रहे हैं, जो एयरफोर्स के एग्जाम नहीं दे रहे हैं, वो भी इन वीडियोस को देखें, और उनके लिए आगे के वीडियोस में जो बनाऊंगा, ठीक है, उनमें हम पार्ट्स ऑफ स्पीच से शुरू करेंगे। उन वीडियोस को आप देखिएगा, वहां पे हम चर्चा करेंगे एडवर्ब की, एडजेक्टिव की, कि कैसे इनको पहचानें। ठीक है, फिलहाल वापस लौटते हैं इस पे। देखिए क्या है, नाउन को जो क्वालिफाई करता है, मतलब हम कहें कि संज्ञा की जो विशेषता बताता है, वो विशेषण है। ठीक है, ये नाउन है, ये इसका विशेषण हो गया। ठीक है, विशेषण की भी विशेषता बताता है तो वो एडवर्ब है। ठीक है, एडवर्ब का मतलब केवल ये नहीं कि वो क्रिया की विशेषता बताए, एडवर्ब क्रिया के अलावा भी, मतलब नाउन प्रोनाउन के अलावा जितनी भी चीजें, पार्ट्स जितने भी आ जाते हैं बाकी सेंटेंस में, लगभग सभी की एडवर्ब विशेषता बता सकता है। ठीक है, तो एडजेक्टिव की विशेषता कौन बताता है? एडवर्ब बताता है। ठीक है, तो ये वेरी शब्द यहाँ पे किसके लिए आ रहे हैं? एडजेक्टिव के लिए। कैसे? ही इज ए गुड टीचर, वो एक अच्छा टीचर है। ठीक है, समझ गए? गुड विशेषता बता रहा है टीचर की, कैसा टीचर है? अच्छा टीचर। अब ये शब्द किसके लिए आ रहा है? वेरी शब्द गुड के लिए आ रहा है। गुड के लिए कैसे? कितना अच्छा। ठीक है, अच्छा, अच्छा होने की विशेषता क्या है? कितना अच्छा है। ठीक है, तो ये कितना शब्द किसके बारे में बता रहा है? इसके बारे में कि बहुत अच्छा, वेरी गुड। ठीक है, तो ये गुड के लिए आ रहा है, गुड एडजेक्टिव है, तो ये कहलाएगा इसका एडवर्ब। और ऐसी स्थिति में, किस स्थिति में? जब नाउन से पहले एडजेक्टिव और एडजेक्टिव से पहले एडवर्ब का यूज हुआ हो, तो ऐसी स्थिति में आर्टिकल का यूज एडवर्ब से भी पहले होगा। हो गई बात क्लियर? आगे बात करते हैं। ये तो हो गई जनरल सिचुएशंस, मतलब जनरली जो सेंटेंसेज आएंगे, ज्यादातर जो सेंटेंसेज आएंगे, हम ये कह सकते हैं उनमें ये सिचुएशन आपको देखने को मिलेगी। इसके अलावा कुछ स्पेसिफिक सिचुएशंस क्या हो सकती है? जब सेंटेंस के अंदर ये कुछ एक वर्ड्स हैं, इनमें से किसी वर्ड का यूज हुआ हो, मतलब नाउन से पहले इन वर्ड्स का यूज हुआ हो। इसके अलावा आपके हो सकता है डबल, इसके अलावा हो गया हाफ, what, just, exactly, quite, इसके अलावा एज भी इसमें आ सकता है। चलो एज को अलग से लेंगे हम। इनमें से किसी का यूज होगा, तो ऐसी स्थिति में आर्टिकल का प्रयोग जो है वो इनके बाद में होगा। ठीक है, जैसे ऑल द बॉयज। ठीक है, या फिर जैसे हो गया रादर एन इंटरेस्टिंग बुक। ठीक है, देखिए क्या है, ये फ्रेजेस लिखिए मैंने केवल, है ना, इसको पूरा सेंटेंस भी बना सकते हैं। ऑल द बॉयज वर प्रेजेंट। ठीक है, इट इज रादर एन इंटरेस्टिंग बुक। ठीक है, अब ध्यान दीजिए इसमें, तो रादर के बाद में यूज हुआ है, आर्टिकल जो भी आया, एन ए जो भी आया। ठीक है, समझ गए बात को? इसके अलावा एक और सिचुएशन क्या हो सकती है? हाउ का प्रयोग हो, या फिर सो का प्रयोग हो, टू का प्रयोग हो, या एज का प्रयोग हो। इनका प्रयोग कहां होगा? एक्सेट्रा एडजेक्टिव से पहले। तो
आर्टिकल का यूज कैसे होगा? आर्टिकल का यूज होगा फिर एडजेक्टिव प्लस आर्टिकल प्लस नाउन, ये स्ट्रक्चर बनेगा। एग्जाम्पल लेते हैं। समझ गए होंगे। सी इज एज क्लेवर ए गर्ल एज आई एम। ध्यान दीजिए, गर्ल नाउन है, ठीक है। इस नाउन से पहले ये देखिए, ये एडजेक्टिव यहां पे आया है क्लेवर, लेकिन यहां पे एडजेक्टिव से पहले आर्टिकल आने की बजाय आर्टिकल का यूज एडजेक्टिव के बाद में हुआ है। एक का यूज देखिए एडजेक्टिव के क्लेवर के बाद में हुआ है। क्यों हुआ है? इसमें एज का यूज किया गया है, ठीक है। इससे पहले एज शब्द आ गया तो इसके एडजेक्टिव के बाद में आर्टिकल का यूज होगा। तो ये कुछ एक स्पेसिफिक सिचुएशंस होंगी जिनके अंदर आर्टिकल जो है वो एडजेक्टिव से या एडवर्ब से पहले नहीं आके उसके बाद में यूज होगा। हो गई बात क्लियर ये भी? तो अभी तक हमने समझ ली पोजीशन ऑफ आर्टिकल कि आर्टिकल की पोजीशन क्या होगी। किसी दिए गए सेंटेंस में आर्टिकल का यूज कहां होगा, ठीक है। ये कुछ एक रूल्स हमने डिस्कस किए। इसके बाद आगे बढ़ते हैं आर्टिकल के टॉपिक में और हम सीखेंगे यूजेस ऑफ इंडेफिनिट आर्टिकल्स। इंडेफिनिट आर्टिकल्स कौन कौन से होते हैं? इंडेफिनिट आर्टिकल्स दो हैं, ए एंड एन, ठीक है। तो ए और एन, इनके क्या यूजेस कहां होंगे, कैसी स्थिति में होंगे, ठीक है, क्या रूल्स हैं उनके लिए, ये डिस्कस करेंगे हम, ठीक है। देखिए सबसे पहली बात, indefinite articles are used only with countable singular nouns, ठीक है। पहली चीज तो हो गई सिंगुलर, ठीक है। दूसरी चीज दे शुड बी काउंटेबल, ठीक है। देखिए जो नाउन्स अनकाउंटेबल होते हैं, जो अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं वो तो हमेशा सिंगुलर होते ही हैं, उनका तो प्लूरल हम वैसे ही नहीं बनाते, ठीक है। अनकाउंटेबल नाउन तो सिंगुलर होते ही हैं। तो बात ये हो गई कि केवल सिंगुलर होना ही नहीं देखना अपने को, सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स, ठीक है। दैट मीन्स दे कैन बी मेड प्लूरल, देयर प्लूरल फॉर्म इज पॉसिबल, ठीक है। उनकी प्लूरल फॉर्म पॉसिबल होती है, लेकिन यहां पर वो सिंगुलर के रूप में दिए हुए हों। जब सिंगुलर के रूप में दिए हुए हों तो इनके साथ में इंडेफिनिट आर्टिकल का यूज हो सकता है, ठीक है। मतलब ऐसे नाउन्स जिनको गिना जा सकता हो, ठीक है, उन नाउन्स की सिंगुलर फॉर्म के साथ में आर्टिकल ए या एन का यूज हो सकता है, ठीक है। एग्जाम्पल हो गए इसके, जैसे पेन, बुक, ठीक है। अब ये वो नाउन्स हैं जिनको प्लूरल बनाया जा सकता है, लेकिन यहां पर ये सिंगुलर के रूप में यूज हो रहे हैं, तो इनके साथ में आर्टिकल का यूज हो सकता है। कौन से आर्टिकल का? इंडेफिनिट आर्टिकल का यूज हो सकता है, ठीक है। किसके साथ में प्रयोग नहीं हो सकता? अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ में प्रयोग नहीं होता। अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ इंडेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता। इंडेफिनिट आर्टिकल्स नहीं प्रयोग किए जाते, ठीक है। बात समझ में आ गई? अनकाउंटेबल नाउन्स, इनका एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे हो गया अपने मिल्क, वाटर, ठीक है। इसके अलावा से मटेरियल नाउन्स हैं, गोल्ड, ठीक है, समझ गए, वुड, ठीक है,
इनके साथ में आर्टिकल ए और एन का प्रयोग पॉसिबल नहीं होगा। समझ गए बात? तो पहली स्थिति ये बन गई कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ में ही इंडेफिनिट आर्टिकल्स का यूज होगा। ठीक है, अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ में इनका प्रयोग नहीं होगा। दूसरी चीज, प्लूरल नाउन्स के साथ, मतलब ये तो काउंटेबल होंगे, डेफिनेटली काउंटेबल होंगे तभी तो प्लूरल बनेंगे इनके। तो प्लूरल नाउन्स के साथ आर्टिकल ए और एन का प्रयोग नहीं होता। दूसरी स्थिति ये बन गई कि प्लूरल नाउन के साथ में आर्टिकल ए या एन का प्रयोग नहीं होता। तो फिलहाल हम बात करते हैं कि होता कहां है। सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ में प्रयोग होता है केवल ए या एन का। ठीक है, अगली बात करते हैं कि क्या सभी सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ में प्रयोग हो जाएगा इनका। ठीक है, ये समझते हैं कि क्या हर एक काउंटेबल सिंगुलर नाउन के साथ में ए या एन का प्रयोग हम कर सकते हैं। ठीक है, देखिए क्या स्थिति है। दूसरी चीज कि जब प्रयोग होगा तो ए और एन का प्रयोग दोनों का अलग अलग तरीके से होता है या क्या दोनों का एक ही तरीके से हो जाएगा, एक ही मतलब दोनों के साथ में एक ही रूल काम करेगा। ये चीज हम समझते हैं। देखिए क्या है, पहले समझते हैं ए का यूज कहां होगा। कॉन्सोनेंट साउंड, द नाउन्स बिगिनिंग विद कॉन्सोनेंट साउंड, मतलब ऐसे नाउन्स जिनकी शुरुआत का उच्चारण जो है वो कॉन्सोनेंट साउंड का हो, मतलब व्यंजन ध्वनि से शुरू हो रहा हो। ठीक है, कैसे? जैसे हमने नाउन लिया बुक, तो यहां पर आमतौर पर आपने आर्टिकल्स जब हम पढ़ते हैं तो आमतौर पर आपने पढ़ा होगा कि जो इंग्लिश के वाउल्स हैं, इंग्लिश के वाउल्स क्या होते हैं? ये वाउल्स, वोवल या वोविल नहीं, वाउल्स। ठीक है, तो इंग्लिश के वाउल्स जो हैं, अगर इनमें से किसी का यूज हुआ हो किसी शब्द के शुरुआत में तो हम एन का प्रयोग करेंगे, और अगर इंग्लिश के कॉन्सोनेंट का यूज हुआ हो तो हम ए का यूज करेंगे उसके साथ में। आमतौर पर हमने ये पढ़ा है। ठीक है, लेकिन अगर आपने ऐसे तरीके से पढ़ा है तो ये तरीका गलत है पढ़ने का, 100% गलत नहीं है। ठीक है, लेकिन आप ये कह सकते हैं ये तरीका गलत है, ये बात बिल्कुल गलत नहीं है, लेकिन ये तरीका गलत है पढ़ने का। ठीक है, कैसे? क्योंकि ये बात सटीक नहीं है, हर एक वर्ड के साथ में ये सटीक तरीके से सूट नहीं करती है। कैसे? देखिए, इसको इस तरीके से पढ़ो आप, इस अक्षर को मत देखो कि शुरुआती लेटर क्या है, उसको मत देखो। ठीक है, उस लेटर की ध्वनि क्या आ रही है उच्चारण करते समय, उसको देखना है कि जब हम शुरुआत कर रहे हैं उस शब्द की बोलने की तो शुरुआती ध्वनि क्या आ रही है। वो ध्वनि जो है वो कॉन्सोनेंट की है या फिर वो वाउल की है, उस पर डिपेंड करेगा ए या एन का यूज। ठीक है, जैसे हमने लिया बुक, तो बुक में बी दिया हुआ है शुरू में। ठीक है, अब बी की जो ध्वनि आएगी वो बै की ध्वनि आ रही है, बुक हम पढ़ रहे हैं इसको, तो बुक में बू आ रहा है शुरू में, बू का मतलब ये बै से शुरू हो रही है इसकी ध्वनि। ठीक है, बै जो है वो एक व्यंजन ध्वनि है। ठीक है, कॉन्सोनेंट साउंड है। ठीक है, तो इसके साथ में ए का यूज होगा। समझ गए बात को कि केवल इस अक्षर को ही नहीं देखना है। कैसे? जैसे हमने दूसरा वर्ड लिया ऑनेस्ट, ध्यान रखना ऑनेस्ट एडजेक्टिव है। ठीक है, इसके साथ में कोई नाउन यूज होगी, जब भी इसके साथ में आर्टिकल आएगा तो आगे इसके साथ में नाउन यूज होगी। ठीक है, तभी आर्टिकल का यूज होगा। ऑनेस्ट पर्सन, ऑनेस्ट गर्ल, ऑनेस्ट मैन, है ना, मैन, पर्सन, गर्ल, कुछ भी आगे जुड़ा हुआ होगा तब इसके साथ में आर्टिकल आएगा। अब बात ये करते हैं इसके साथ में आर्टिकल आएगा कौन सा। ठीक है, ए आएगा या एन आएगा। देखो ध्यान दो, यहां पे अगर हम देखें तो जो शुरुआती अक्षर है वो एच है, जो एक कॉन्सोनेंट है।
ठीक है, व्यंजन है। लेकिन जब हम इसको उच्चारण करते हैं इसका, तो इसको बोलते हैं ऑनेस्ट। ऑनेस्ट, ऑनेस्ट नहीं, ऑनेस्ट। ठीक है, अब ये जो शुरुआती अक्षर आ रहा है ठीक है, ध्वनि, ध्वनि जो शुरुआती आ रही है वो औ की आ रही है, हो की नहीं आ रही है की ध्वनि नहीं आ रही है, औ की ध्वनि आ रही है। इसका मतलब इस एच का यहाँ पे कोई ज्यादा रोल नहीं है, बोलने में एच जो है कहीं इस्तेमाल ही नहीं हो रहा है। ठीक है, इसकी साउंड आ रही है, तो केवल इस अक्षर को देखकर अगर हम यूज करते तो यहाँ पे ए का यूज होना चाहिए था। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होता है, इसके साथ में एन का यूज होता है। क्यों होता है? क्योंकि आगे जो ध्वनि आ रही है इसके बोलने में औ की आ रही है, और औ की ध्वनि जो है वो कौन सी ध्वनि होती है? ये वाउल साउंड होती है, स्वर ध्वनि होती है। ठीक है, हम यहां पर लेटर्स नहीं पढ़ रहे हैं, अल्फाबेट के अकॉर्डिंग हम प्रयोग नहीं करेंगे आर्टिकल का। ठीक है, कि कौन से अल्फाबेट, कौन से लेटर का, अल्फाबेट के कौन से लेटर का यूज किया गया है उसके अकॉर्डिंग यूज नहीं होता है ए या एन का, बल्कि हम यहां पे साउंड पढ़ रहे हैं, साउंड के अकॉर्डिंग यूज होता है कि जो शुरुआती साउंड है, जो ध्वनि है, वो क्या दे रहा है, दिया हुआ जो अक्षर है वो उस वर्ड के अंदर, उस पर डिपेंड करेगा ये। ठीक है, ऐसे ही हम जैसे लेते हैं अम्ब्रेला। ठीक है, एक वर्ड लिया हमने, अब देखिए यहां पे यू आ रहा है शुरू में, इंग्लिश का भी ये वाउल है और ये ध्वनि भी वाउल की दे रहा है, वाउल साउंड आ रहा है, तो एन यूज हो जाएगा। ठीक है, लेकिन इसमें देखिए यही यू यहां पे आ रहा है, यही यू सेम अक्षर है, सेम ही लेटर है, ये वाउल था तो ये यहां पे भी वाउल ही है, इंग्लिश में तो ये वाउल ही है लेटर के हिसाब से देखें तो। ठीक है, लेकिन यहां पर ये जो ध्वनि दे रहा है, यहां पे ये अम्ब्रेला, तो ए की ध्वनि आ रही थी शुरू में, ए की ध्वनि जो है वो स्वर ध्वनि है। ठीक है, वाउल साउंड है तो एन आ गया। ठीक है, जबकि यहां पर यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी में यू की ध्वनि आ रही, यू की मतलब ये की ध्वनि दे रहा है ये, और ये जो होता है ये कॉन्सोनेंट होता है, ये की ध्वनि जो है कॉन्सोनेंट साउंड है, ये कॉन्सोनेंट की ध्वनि है। ठीक है, कॉन्सोनेंट की ध्वनि है तो इसके साथ में आर्टिकल कौन सा आएगा? ए आएगा, एन का यूज नहीं होगा। समझ गए बात को? तो ये चीज आपके समझ में आ गई होगी कि ए या एन इनमें से कौन सा यूज करना है, वो चीज डिपेंड करती है किस पर? इसके ठीक आगे दिए हुए शब्द पर। ठीक है, ठीक आगे दिए हुए शब्द के अकॉर्डिंग आर्टिकल का प्रयोग होगा। ठीक आगे दिया हुआ शब्द मतलब वो नाउन भी हो सकता है, ठीक है, वो एडजेक्टिव भी हो सकता है, वो एडवर्ब भी हो सकता है, वो तो डिपेंड करेगा पीछे जो हमने डिस्कस किया ना कि भाई कौन कौन सी स्थिति बन सकती है, पोजीशन ऑफ आर्टिकल में हम ये पढ़ चुके हैं। तो इसके ठीक आगे वाला जो भी शब्द है, इसके ठीक बाद वाला जो भी शब्द है, उसके शुरुआती उच्चारण की ध्वनि पर डिपेंड करेगा ए या एन का यूज। ठीक है, अगर शुरुआती ध्वनि जो है उसके उच्चारण की वो स्वर ध्वनि है तो प्रयोग होगा उसके साथ एन का, और अगर वो व्यंजन ध्वनि है, कॉन्सोनेंट साउंड है, तो प्रयोग होगा ए का। समझ में आ गई होगी बात? ठीक है, तो यहां तक हम पढ़ चुके हैं ए या एन, इन दोनों में से कौन से का यूज कौन से वर्ड के साथ में हो सकता है। आगे हम पढ़ेंगे कि ए या एन दोनों एक ही अर्थ देते हैं, दोनों एक के अर्थ में प्रयुक्त होते हैं। हो गई ये बात भी क्लियर? अब आगे एक चीज ये यहां पे समझने की है, ठीक है, जैसे ही इज एन इंटेलिजेंट बॉय। बोर्ड थोड़ा छोटा है इसलिए ये थोड़ा सा कंजस्टेड हो जाता है मटेरियल जो है। जैसे कि लॉकडाउन अपना खत्म होता है उसके बाद में आपको बेटर क्वालिटी मिलेगी, लेकिन तब तक के लिए जैसा भी है उससे काम चला रहे हैं। ही इज एन इंटेलिजेंट बॉय, हम ये पढ़ रहे हैं क्या कि यहां पे नाउन है बॉय, आर्टिकल का यूज जो होता है वो नाउन के लिए होता है।
ठीक है भाई, समझ गए कि ये नाउन सिंगुलर है तो ही एन आएगा, ये एन या ए आएगा, जो भी आए, ठीक है। ये नाउन अगर प्लूरल होता तो क्या ये आ जाता? नहीं आता निश्चित रूप से। इसका मतलब क्या है कि आर्टिकल का यूज जो होता है वो होता है नाउन के लिए, ठीक है। लेकिन नाउन के लिए तो होता है, लेकिन साथ ही ये भी ध्यान रखना है कि इसका यूज जो होता है वो इसके ठीक आगे आने वाले शब्द के अनुसार होगा, ठीक है। इसके लिए हो रहा है लेकिन इसके अनुसार, इसे एडजेक्टिव के अनुसार। जैसे यही आ गया था तो यहां पे एन थोड़ी आता। अगर ये वाक्य ऐसे होता ही इज ए बॉय, ठीक है, ही इज ए बॉय, तो यहां पे यही बॉय यही नाउन था, लेकिन यहां पे आर्टिकल बदल गया। देखो ए आ गया एन की बजाय, क्यों आ गया? यहां पे इसकी ध्वनि के अकॉर्डिंग आएगा, ये बी की ध्वनि के अकॉर्डिंग, ठीक है। लेकिन इसमें देखो ही इज एन इंटेलिजेंट बॉय, अब इंटेलिजेंट शब्द जुड़ा है केवल, इसके जुड़ते ही आर्टिकल चेंज हो गया, एन हो गया। क्यों हो गया? बॉय तो वही है, तो इसके अकॉर्डिंग आ रहा है क्या ये? नहीं, ध्वनि इसकी देखी जाएगी, मतलब ध्वनि देखी जाएगी ठीक आगे आने वाले शब्द की। वो शब्द नाउन हो तो नाउन की देखी जाएगी उसकी, एडजेक्टिव हो तो एडजेक्टिव की, एडवर्ब हो तो एडवर्ब की, ठीक है। उस पे डिपेंड करेगा ए या एन का प्रयोग, ठीक है। तो एन क्यों आया? इंटेलिजेंट, ई की ध्वनि आ रही है, ई स्वर ध्वनि है तो स्वर ध्वनि के अकॉर्डिंग